आइसक्रीम वाली आंटी। सुमन एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह आइसक्रीम बनाकर गांव में बेचा करती थी। गांव भर के बच्चे उससे आइसक्रीम वाली आंटी के नाम से जानते थे। उसकी आइसक्रीम बच्चों में बहुत मशहूर थी। सभी बच्चे उसी से आइसक्रीम लेते थे। एक दिन सोहन कहता है, अरे आंटी, आइसक्रीम तो देना। लो बेटा, तुम्हारी आइसक्रीम। अरे आइसक्रीम वाली आंटी, एक आइसक्रीम मुझे भी देना। आपकी आइसक्रीम खाए बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा बेटा, मेरी आइसक्रीम तुम्हें इतनी पसंद है। मैं तो तुम बच्चों को इतनी खुशी से आइसक्रीम देकर बहुत खुश हो जाती हूँ। सभी बच्चे बहुत मजे मजे की आइसक्रीम खा रहे थे। तभी एक कोने पर छोटा सा बच्चा खड़ा होकर उसे निहार रहा था। सुमन ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और पूछा, अरे बेटा, तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा खाने का? सुमन का यह सवाल सुनते ही वह बोला, मन तो बहुत कर रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुमन यह सुनते ही बहुत भावुक हो गई। उसने झट से एक आइसक्रीम डिब्बे से एक आइसक्रीम निकाली और उस बच्चे को दे दी। लो बेटा, तुम भी आइसक्रीम के मजे लो। बच्चा सुमन आंटी से कहता है, आंटी, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। सुमन ने उस बच्चे को आइसक्रीम देते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, ये आइसक्रीम मेरी तरफ से है। मैं इसका कोई पैसा नहीं लूंगी। तुम खुशी खुशी इस आइसक्रीम का मजा लो और कभी भी आइसक्रीम खाने का मन हो तो मुझसे मांग लेना। ये कहते हुए सुमन आगे की तरफ निकल पड़ी। आइसक्रीम खाकर बच्चा बहुत खुश हो गया। इसी तरह सुमन कई बार बच्चों को मुफ्त में ही आइसक्रीम खिला देती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उससे पूछा, अरे सुमन बहन, तुम यूँ मुफ्त में ही आइसक्रीम क्यों बांटती फिरती हो? तुम इतनी मेहनत से इतने पैसे खर्च करके आइसक्रीम बनाती हो और बच्चों में मुफ्त बांट देती हो। इस पर सुमन उस औरत से कहती है, अरे मैं तो बच्चों की खुशी के लिए ही आइसक्रीम बनाती हूँ और पैसे तो मुझे मिल ही जाते हैं, और मुझे अकेली जान को कौन से पैसे जोड़कर रखने हैं। इन बच्चों को आइसक्रीम खाता देखकर मुझे जो खुशी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं। इसी सरल और अच्छे स्वभाव के कारण वह सबकी प्रिय थी। उसकी आइसक्रीम का काम भी बहुत अच्छा चलता था। पूरे गांव में उसी की आइसक्रीम के चर्चे थे। उसी गांव में राजू नाम का युवक एक आइसक्रीम की दुकान चलाता था, पर उससे आइसक्रीम लेने कोई नहीं आता था। राजू रोज रोज सुमन को अपना खाली डब्बा वापस ले जाते हुए देखता था और सोचता था, आइसक्रीम इतनी जल्दी बिक जाती है इस सुमन की, और मैं खाली का खाली बैठा रहता हूँ। एक दिन सुमन राजू की दुकान के सामने से निकल रही थी। तभी राजू ने उसे आवाज दी और कहा, अरे सुमन बहन, जरा सुनो तो। आवाज सुनकर सुमन रुक गई और पूछने लगी कि क्या काम है। राजू ने सुमन से कहा, बहन, तुम्हारी आइसक्रीम में ऐसी क्या बात है जो सभी बच्चों को तुम्हारी ही आइसक्रीम इतनी पसंद आती है? सुमन ने हंसते हुए जवाब दिया, भैया, अब मैं क्या बताऊं आपको। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। सुमन की बिक्री रोजाना होती थी, पर राजू की दुकान पर आइसक्रीम पड़ी की पड़ी रह जाती थी और ऐसे ही पुरानी हो जाती थी। इस बात पर वह बहुत परेशान हो जाता था। इसी परेशानी को सोचते सोचते राजू के दिमाग में एक बात आती है। सुमन जब राजू की दुकान के पास से गुजरती है, तब राजू उसे बुलाकर कहता है, देखो बहन, तुम इतनी मेहनत करके पहले आइसक्रीम बनाती हो, उसके बाद जो गर्मी में घूमती हो, फिरती हो और आइसक्रीम बेचती हो, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि तुम मेरी दुकान से आइसक्रीम ले जाकर बेचो तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। भला वो कैसे? देखो, यदि तुम मेरी दुकान की आइसक्रीम बेचती हो तो तुम्हें आइसक्रीम बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जो मुनाफा होगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे।
कुछ सोचते हुए उसका प्रस्ताव वह स्वीकार कर लेती है। अगले दिन सुमन राजू की दुकान से आइसक्रीम ले जाकर बेचने जाती है। बच्चे तो जैसे आंटी का इंतजार ही कर रहे होते हैं। सुमन की चंद मिनटों में सारी आइसक्रीम झटपट बिक जाती है। सारी आइसक्रीम बेचने के बाद पैसे लेकर वह राजू की दुकान पर जाती है। लो राजू भैया, तुम्हारी सारी आइसक्रीम मैंने बेच दी, ये लो पैसे, और इससे आधे पैसे मुझे दे दो, अब मैं घर चलूं। अरे वाह बहन, इतनी जल्दी सारी आइसक्रीम बेच दी। ये कहते हुए राजू उसमें से आधे पैसे सुमन को दे देता है। सुमन के पास भी अच्छी खासी रकम आ जाती है और वह खुशी खुशी घर चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। सुमन उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है बाहर 5-6 लोग इकट्ठा हैं। वह देखकर हैरान हो जाती है कि क्या हुआ है, ये लोग क्यों उसके घर पर आ गए। क्या हुआ भैया, आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे सुमन, हम तो तुम्हें बड़ी ईमानदार और शरीफ औरत समझते थे, और तुमने ये क्या किया? तुमने तो धोखा किया है, धोखा। अपनी पुरानी सड़ी हुई आइसक्रीम हमारे बच्चों को खिला दी। नहीं नहीं भैया, मैंने तो आज तक कभी भी पुरानी आइसक्रीम बच्चों को नहीं दी। मेरे पास तो आइसक्रीम बचती ही नहीं है। मैं रोज आइसक्रीम बनाती हूँ। आपने कैसा सोच लिया कि मैं छोटे छोटे बच्चों को खराब आइसक्रीम खिला दूंगी? आज के बाद तुम गांव में आइसक्रीम नहीं बेचोगी, ये पंचायत का फैसला है। कोई भी बच्चा तुमसे आइसक्रीम नहीं खरीदने वाला। हम अपने बच्चों को गंदी आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे और अपने सेहत से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तुम एक लालची औरत हो। ये कहते हुए सभी लोग वहाँ से चले गए। सुमन अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई और सोचने लगी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने चंद पैसों के लालच में राजू पर विश्वास कर लिया और उसकी पुरानी आइसक्रीम जगह जगह जाकर बच्चों में बेच दी। ये सोचते सोचते सुमन ने राजू को सबक सिखाने की सोची। अगले ही दिन वह राजू की दुकान पर जाती है और उससे कहती है, अरे राजू भाई, तुम्हारे साथ काम करने में तो बहुत मुनाफा है। तुम्हारी आइसक्रीम लेती हूँ और चंद मिनटों में सारी आइसक्रीम बिक जाती है। राजू को जरा सा भी शक नहीं होता कि सुमन उसका भांडा फोड़ने वाली है। वह उसे सारी आइसक्रीम दे देता है। सुमन आइसक्रीम लेकर सीधा गांव की जांच केंद्र में जाती है और वहां जाकर आइसक्रीम का सैंपल चेक कराने को कहती है। तभी एक अधिकारी सुमन से कहता है, अरे ये तो बहुत पुरानी आइसक्रीम है और इसकी एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है। तुम ये आइसक्रीम कहाँ से लाई हो? सुमन उस अधिकारी को सारी बात बताती है और राजू की इस घटिया हरकत की जानकारी देती है। अधिकारी पुलिस को लेकर राजू की दुकान पर छापा मारने चले जाते हैं। राजू पुलिस को देखकर घबरा जाता है। अरे अरे साहब, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अधिकारी उसकी दुकान पर रखी सारी आइसक्रीम को जब्त कर लेते हैं और राजू को जेल भेज देते हैं। सुमन गांव के मुखिया से जाकर सारी बात बताती है और अपने आप को निर्दोष साबित करती है। मुखिया सारा किस्सा जानने के बाद सुमन को दोबारा आइसक्रीम बेचने देते हैं। इस तरह सुमन के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और साथ ही राजू को उसके किए की सजा भी मिल जाती है।